और हम हवाई जहाज बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम पे टूटी साइकिल भी नहीं है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ पिछोर की धरती के नौजवानों से क्या मिला तुम लोगों को? और उनको देख लो, बगल में ही देख लो, तुम अपनी शक्ल चेहरे में देख लेना शीशे में और फिर उनकी शक्ल देखना, फिर तो सोच लो मेरे भाइयों। मैं आपसे एक चीज का मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप इनके ये बात सही है, पत्थर पड़ गए इनके दिमागों में। जो इनने ये कदम उठा लिया तो भगवान कहीं ना कहीं से निकालता है। अभी 7-8 दिन पहले की बात है, देखिए आप, ये लोग हमारे पहले नामांकन करते थे तो किसी का नाम टिल्लू, किसी का कचेरा, किसी का कुड़ेरा, किसी का बेदू, किसी का धनुआ, किसी का मुलुआ रखते थे, कहीं रखते थे पहले। और इनके नाम कैसे होते थे? देवी देवताओं वाले होते थे, सबको मालूम है भैया। क्या हम लोग ऐसे नाम नहीं रख सकते? एक ने आज 7-8 दिन हो गए मेरा भी नामांकन कर दिया। एक दिन टेलीफोन आया मुझ पे, जिस दिन से मैंने नीली तौलिया ओढ़ी है, एक टेलीफोन आया, क्या पीतम जाटव बोल रहे हो आप? मैंने कहा किसी से गलती से लग गया होगा। मैंने कहा नहीं, रॉन्ग नंबर, मैंने किसी से बात कर रहा होगा। मैं नहीं समझ पाया उसकी बात को। फिर 4-5 दिन बाद फिर आया एक टेलीफोन, क्या आप पीतम जाटव बोल रहे हो? फिर भी नहीं समझ पाया, देखिए मैं, क्योंकि अपने कम पढ़े लिखे, दिमाग नहीं अपने में। फिर एक दिन टेलीफोन आया, उसने डायरेक्ट अटैक किया मेरे पर, डायरेक्ट बोला कि पीतम चमार बोल रहे हो? अरे मैंने कहा यार ये कोई शरारती है। मैंने यस हाँ बोल रहा हूँ। मैंने कहा पहली बार तुमने नामांकन अच्छा किया है, नहीं मुलुआ धनुआ करते थे साले तुम, मैंने कहा पहली बार तुमने नाम दिया है मुझे, और चिंता मत करना आपने नामांकन अच्छा किया है, उसी नाम से मैंने कि मैं तुमको बताऊंगा क्या हुआ पीतम लोधी चमार क्या होता है। हल्के में मत ले लेना, मैंने की तो उन्हें खड़ाक बंद कर दिया, मैं कर करके मर गया, फिर नहीं उठाया उसने। मैंने धन्यवाद दिया उसको। तो मेरे भाइयों ये क्या होती है? सुख घड़ियां हैं, ये सुख घड़ियां आ रही हैं। भगवान अपने को प्रभु मेल मिलाता जा रहा है, करता जा रहा है, तो यही इनके विनाश का कारण होगा दोस्तों, यही विनाश का कारण होगा। तो इसीलिए मैं अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि अगर तुमको खीर मीर अच्छी खिलाएं तो चली जाना, खाया आना, दक्षिणा दे तो करे आना, कोई टेंशन नहीं है। भाइयों से भी कह रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आगे हमें, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये पिछोर एक दिन पूरे देश का केंद्र बिंदु बन जाएगा दोस्तों। अगर तुमने कसम खा ली इस चीज की कि हमें इन्हें वोट नहीं देना है, तो मैं आपको बता दूंगा, जिंदा रहा तो आपको बता दूंगा, ये देखो ये होता है। जैसा आप लोगों के साथ हुआ है, जैसा आपके दादा परदादाओं के साथ हुआ है, हमने तो देखा है। बताइए ऐसा कौन व्यक्ति होगा अभागा जिसने अपनी माँ का दिल दिखाया हो? दोस्तों आप मेरे गांव में जाके पूछ लेना, 2 लड़के बैठे हैं ये बता देंगे। मेरे पिताजी जाटव समाज से बहुत प्रेम करते थे। वो मेरे को ढाल के गए, वो मुझे सिखा के गए। भगवान उनका भला करा, अगर कुछ सुन नहीं हो तो मैं उन्हीं के प्रचलनों पर चल रहा हूँ। वो कहते थे प्रीतम अगर तुझे सेवा करनी है तो पैसे वाले तो कहीं भी कर लेते हैं, गरीबों की सेवा करना और निस्वार्थ भाव से करना, स्वार्थ मत लगा देना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, इनके लिए जिए, उसी को जीवन कहते हैं। मैंने तो हमारे पिताजी आते थे जाटव मोहल्ला से उठ के, हमारी माताजी समझ जाती थी, हमारी माताजी लोटा में पानी लाती थी, हमारे पिताजी पे छिड़कती थी। कहती पनवेशी ये क्या कर रही है तू, वो भी इंसान है। मुझसे कहते अरे इसको समझा, पागल को समझाओ, इसको पागल को समझाओ, ये क्या कर रही है। ये बहुत होती थी ऐसे, पूरा पश्चिम की तरह रहते थे मेरे पिताजी माताजी। अब मैं सोचता था कि इसको ये चीज कैसे दिखाऊं। एक हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ही हमारी भाभी लगती थी, वो उसका साथ देती थी। वो भी इतनी पाखंडन थी कि पूछो ही मत, दोनों मिलकर रहती थी। अब मैं सोच रहा था इनको कैसे इस चीज से निकालूं। सोचते सोचते एक दिन हमारे ग्वालियर शहर में वाल्मीकि समाज के लोग किसी को अपने उस पर नहीं बुलाते हैं कार्यक्रमों में, केवल वो पीतम लोधी को बुलाते हैं। केवल पीतम लोधी जाता है उनके कार्यक्रम में, कोई नहीं जाता दोस्तों। उनकी लड़ाई केवल मैं लड़ता हूँ, कोई नेता नहीं जाता। उन्हें मालूम है इस बात का।
उनकी एक हमारी माता जी कहीं कहीं कभी कभी सम्मेलन होते हैं बच्चियों शादियों के, तो साड़ी माड़ियाँ भिजवा देती थी, कहीं टिफिन वगैरह बंटवा देती थी। मुझे पता था कि ये ऐसा कराती हैं ये। अब वाल्मीकि समाज की 11 बच्चियों की शादी थी और वाल्मीकि समाज पूरा इकट्ठा हुए कर रहा था। मैंने कहा एक शादियाँ हो रही हैं 11, अगर कुछ देना हो तो चलो। रात उसने 11 साड़ियाँ मंगवाई, गप से दोनों बैठ गई मेरी गाड़ी में। गाड़ी में बैठ के पहुंची, बढ़िया मंच बना हुआ था, बढ़िया कुर्सी लगी। उन लोगों ने अरे प्रीतम की माता जी हैं, भाजी हैं, बड़ा सेवा की उनकी, बढ़िया बैठा ली। किसी ने पैर चाहिए, किसी ने कुछ किया, किसी ने मालाएं दी। वो कह रही बड़ी सेवा है रही है ये तो। मैंने कहा अच्छे लोग हैं। अरे बहुत अच्छे लोग हैं ये तो, कितनी सेवा कर रहे हैं। हमारी माता जी बोली, मैंने ऐसे ही लोग अच्छे आते हैं, ऐसी जगह जाता हूँ मैं, ऐसी जगह नहीं जाता जब सम्मान नहीं मिलेगा। मैं नहीं जाता, सम्मान कर रहे हैं ऐसी जगह आता हूँ मैं। ये सम्मान के भूखे हैं मैंने कि ये लोग, और सम्मान करते हैं ये लोग। थोड़ा कोई एक बार दिल से करके देखे। मैं जीती जागती कहानी बता रहा हूँ आपको, मैं कोई डुप्लीकेट कहानी नहीं बता रहा आपको। 9 दिन पास खुलने जा रहा हूँ यार। मैं आपसे बिल्कुल पहले तो झूठ बोलता ही नहीं कभी जीवन में। मैं आपको बिल्कुल सत्य जो कि तो बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बैठ गई, बढ़िया प्लेटें लाए, किसी में नमकीन, किसी में गुलाब जामुन, किसी में रसगुल्ला, किसी में कुछ, और बढ़िया चाप से हमारी भाभी ने और हमारी माता जी ने खाई। बढ़िया खा के रहे, अरे कितने अच्छे बने हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं ये तो। अरे मैंने बहुत अच्छी आदमी है तो, अच्छी सेवा कर रहे हैं मेरी। खा पी के जो दिया लिया, हम लौट के घर पे पहुंचे, बड़ी खुश। गाँव में बताने, अरे हमारी वहाँ प्रीतम ले गया था, वहाँ बड़ी सेवा हुई है, बड़ी लोगों ने सेवा की, बड़े अच्छे आदमी थे। तो मैंने धीरे से कहा कौन समाज के थे बता तेरे को, कौन? मैंने कहा वो वाल्मीकि समाज के थे। अब उल्टियाँ करने लगी। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 25 साल हो गए दोस्तों, मेरी माँ अभी तक नहीं बोली है मुझसे। 25 साल हो गए ये बैठे लड़के। मैंने कहा मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ जरूर है तू मेरी, मैंने कहा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, तुम ऐसे रहोगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मेरे भाइयों, ऐसी चीज़ें भी हमने अपने परिवार में करके देखी हैं। मेरे पिताजी समाज को, जाटव समाज को इतना चाहते थे कि मेरे बड़े वाले लड़के में कुछ लोगों ने, मैं भोपाल में था, तो घेर के नहीं उस पर गोलियां बरसा दी। आप कभी पता कर लेना, अगर इसमें तनक भी झूठो, गोलियां बरस, जब तक समझ नहीं पाया बड़ा लड़का मेरा, तब तक गोली फार शुरू कर दी, हाथ में गोली लग गई है। उन्हें दूसरी थी, एक मुसलमान का लड़का सामने आ गया, एक मुसलमान के लड़के ने गोली खाई, वो स्पॉट पर ही खत्म। एक मेरे बच्चे के संग में जाटव समाज का बच्चा रहता था, अभी जिंदा है, एक वो आगे आ गया, एक गोली उसने खाई, तब तक संभल गया वो। तब तक उसने अपना पिस्टल वगैरह निकाल ली, फार किए, तब तक भगू हुए। दोस्तों, कोई आदमी मैंने देखा है चांटा पड़ जाए भाग जाते हैं, और वहां गोली बरस रही थी मेरे लड़के पे, कोई बचाने वाला नहीं था। उस मुसलमान बच्चे ने, उस जाटव के बच्चे ने मेरे बच्चे को बचाया। अब मुझे बताइए, तब मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा देखो, हम इनसे प्रेम से बोलते थे, गले लगाते थे इनको, आज इनने कितना बड़ा कर्ज अदा कर दिया है प्रीतम लोधी के परिवार पर। इसके कर्ज के आगे मैं कभी जीवन में इनका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने कहा जैसे कि गिलहरी ने पूरी गिलहरियों का सम्मान बढ़ाया था, ऐसे ही उस लड़के का नाम है रमेश जाटव, उसने मेरे दिल में पूरे देश के जाटवों के प्रति सम्मान बढ़ा दिया। दोस्तों, ये हकीकत चीजें हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं, मैं उनसे कहता हूं, बड़े भाइयों से, एक बार छोटे भाइयों को तुम गले लगा के तो देखो। ज्यादा नहीं तो मैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों सेवा की, तुम मैंने की 1 ही साल करके देख लो, गले लगा के देख लो, प्रेम से डाल के देख लो, संग में खा के देख लो, पी के देख लो। मैंने कहा देखो, वो तुम्हारे लिए सर कहोगे तो सर काट के दे देंगे, उनको जायदाद नहीं चाहिए, सम्मान की भूखे से सम्मान की। ये बात सत्य गलत है दोस्तों। फिर एक चीज मैं कहता हूं, तुम कईयों मैंने देखे हैं, चुनाव में आते हैं कईयों नेता, कोई पानी अपन ले जाते घर से, पानी धीरे से पूछेंगे बगल वाले को कौन समाज का है, अगर उसने कह दिया यार वो जाटव समाज का है, वो लोधी समाज का है, अरे नहीं मैं नहीं पी रहा। मतलब जात पूछ कर पानी पीते हैं, और साले जब बीमार हो जाते हैं तो खून की बोतल चढ़ती है, फिर नहीं पूछते ये खून किसका है, क्योंकि जब मर रहे होते हैं किसी का भी चढ़ा दो, बताइए पानी से नफरत, उसके खून से नफरत नहीं है। तो ये चीजें इनने ऐसी पिस जगह फैला दी हैं, इन चीजों को हमको खत्म करना है। हम सब एक हैं दोस्तों, और सबका मालिक एक है दोस्तों। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, गीता दीदी भाई गाली दे रही है बैठी बैठी,
सोच रही होगी कहाँ से आ गई, कुछ नहीं फालतू में लोगों बकवास करके कहा है। तो मैं आप लोगों से आता जाता रहूँगा। आप जब भी आपको जब भी कोई आवाज़ दोगे, आपके महेश भैया पीछे बैठे हुए हैं, आपके बहुत से कार्यकर्ता जिन्होंने जो आयु रखा, मुझे बोलने का समय दिया, तो मैं आपसे आज यहाँ वचन दे के जा रहा हूँ कि आप कभी भी आवाज़ दोगे प्रीतम लोधी के आप अपने बगल में पाओगे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो दोस्तों उस चीज़ के लिए। ठीक है दादी, अब ज़्यादा तो नहीं, चलो धन्यवाद।